नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। आज की वीडियो में हम पार्ट 46 से पार्ट 50 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या पीडीएफ उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी प्रभावी और सुलभ हो सके। पार्ट 46 निर्वयवः निः अवयवः निराकार अवयवरहित शब्दमयः शब्दों से पूर्ण शक्तिमत सब शक्तियों से युक्त उपपद्यते बनती है, सचती है, योग्य होती है, अंतरेण अंतरा बिना सिवाय विद्यमान रहना होना अस्मद आदिनाम हम जिनमें पहले हैं ऐसे मनुष्यों का अध्ययन अनंतरम पठन के पश्चात पशुवत पशुओं के समान आदि सृष्टि आरंभ की सृष्टि प्रवृत्ति स्वभाव परमेश्वरः परम ईश्वरः बड़ा स्वामी उत्पद्यते बनता है, उत्पन्न होता है, ईश्वरः मालिक शासक कुतः किस कारण क्यों सदैव सदा एव हमेशा ही खलु निश्चय से सकलम संपूर्ण महारण्यम महाअरण्य बड़ा वन आरंभ्य प्रारंभ करके वेदोपदेशः वेद उपदेशः वेद का उपदेश। आगे के पाठों का अर्थ हम संस्कृत शब्दों के क्रम से दे रहे हैं। इससे पता लगेगा कि दोनों भाषाओं की वाक्य रचना में क्या अंतर है। कठिन संस्कृत शब्दों के ऊपर छोटे टाइप में संख्या दी गई है और हिंदी के जो शब्द इनके अर्थ हैं उनके साथ भी यही संख्या लगाई गई है। गुरु शिष्य संवादः शिष्य निर्वयवात् परमेश्वरवात् शब्दमयः वेदः कथम उत्पद्यते निराकार परमेश्वर से शब्दों से भरा हुआ वेद कैसे उत्पन्न होता है। गुरुः सर्वशक्तिमति ईश्वरे इयं शंका न उपपद्यते सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए यह शंका ठीक नहीं लगती। शिष्यः कुतः क्यों। गुरुः मुखादिसाधनम् अंतरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात् मुख आदि साधन के बिना भी उसका कार्य करने के लिए सामर्थ्य सदा रहता है। यह अस्ति खलु सर्वशक्तिमान स नैव कस्यापि साहाय्यं कार्यं कर्तुं गृह्णाति जो है निश्चय से सर्वशक्तिमान वह नहीं किसी की भी सहायता कार्य करने के लिए लेता है। यथा अस्मदादीनां साहाय्येन बिना कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति न च ईश्वरे जैसे हम जैसों का सहायक के बिना कार्य करने के लिए सामर्थ्य नहीं है ना ही और ईश्वर में अर्थात हमारी जैसी अवस्था ईश्वर में नहीं। यदा निरवयवेन ईश्वरेण सकलम जगत रचितम तथा वेदर्चेन का शंकास्ति जब निराकार ईश्वर ने सब जगत रचा है तब वेद रचने में क्या शंका है। शिष्यः जगत रचने तु खलु ईश्वरम अंतरेण न कस्यापि सामर्थ्यम अस्ति जगत रचने में तो निश्चय ही ईश्वर को छोड़कर नहीं किसी का भी सामर्थ्य है। वेद रचने तु अन्यस्य ग्रंथ रचनावत स्यात् वेद रचने में तो दूसरे ग्रंथ की रचने के समान सामर्थ्य हो सकता है। गुरुः ईश्वरेण रचितस्य वेदस्य अध्ययनानन्तरम् एव ग्रंथ रचने कस्यापि सामर्थ्यं स्यात् न च अन्यथा ईश्वर द्वारा रचे हुए वेद के अध्ययन के पश्चात ही ग्रंथ रचने में किसी का भी सामर्थ्य होता है। नहीं और किसी प्रकार से नैव कश्चित् अपि पठन पाठनम अंतरा विद्वान भवति नहीं कोई भी पढ़ने पढ़ाने के बिना विद्वान होता है। किंचिद अपि शास्त्रं पठित्वा उपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वा एव मनुष्याणां ज्ञानं भवति कोई एक भी शास्त्र पढ़कर उपदेश सुनकर और व्यवहार देखकर ही मनुष्यों को ज्ञान होता है। यथा महारण्यस्थानं मनुष्याणां उपदेशम अंतरा
पशुवत् प्रवृत्तिः भवति। जिस प्रकार बड़े जंगल में रहने वाले मनुष्यों की उपदेश के बिना पशु समान प्रवृत्ति होती है, तथैव आदि सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यन्तं वेदोपदेशम अंतरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिः भवेत्। वैसे ही आदि सृष्टि के प्रारंभ करके आज तक वेद के उपदेश के बिना सब मनुष्यों की प्रवृत्ति होवे। वाक्य: निराकारेण ईश्वरेण एव यथा जगत् निर्मितं तथैव वेदः अपि निर्मितः। हस्तपादादिसाधनं विना सः ईश्वरः यथा सृष्टिं रचयति तथैव वेदम् अपि सः एव रचयति। यथा साहाय्येन विना मनुष्याः कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति तथा ईश्वरे नास्ति। सः अन्यस्य साहाय्येन विना अपि सर्वं स्वकीयं रचनाकार्यं कर्तुं शक्नोति। सः सर्वशक्तिमान् अस्ति, मनुष्यवत् अल्पशक्तिमान् नैवास्ति। पार्ट 47। मनुष्येभ्य सब मनुष्य के लिए स्वाभाविकम जन्म के साथ पाया हुआ वेदानाम सब वेदों का अर्हति योग्य होता है, मन्यते माना जाता है। वेदोत्पादनम वेद उत्पादनम वेदों का उत्पन्न होना, विदुषाम विद्वानों के साक्षात पास से रचयते रचा जाता है। सृष्टेः सृष्टि के, आसीत था क्रमः सिलसिला, विद्या संभवः विद्या का होना, ग्रंथेभ्य बहुत पुस्तकों से, उत्कृष्ट उत्तम, तदुन्नत्या उसकी उन्नति बुद्धि से, ग्रंथ रचनाम पुस्तक बनाना, मात्र केवल, अस्मदादि भी हम हैं आदि, अनेक विधिम अनेक प्रकार का, अपेक्षा आवश्यकता ज़रूरत, अवश्यम ज़रूर, आरंभ समयः प्रारंभ का समय, ईश्वरोपदेशः ईश्वर उपदेशः ईश्वर का उपदेश, रचयेत रचे, गुरु शिष्य संवाद, शिष्यः वदति ईश्वरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं। शिष्य बोलता है ईश्वर ने मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान दिया है। यच्च सर्वग्रंथेभ्यः उत्कृष्टम् अस्ति, और वह सब पुस्तकों से उत्तम है। न तेन बिना वेदानाम अपि ज्ञानं भवितुम् अर्हति, न ही उसके बिना वेदों का भी ज्ञान हो सकता है। तदुन्नत्या ग्रंथ रचनम अपि करिष्यन्ति एव, उसकी उन्नति से पुस्तक की रचना भी करेंगे ही। पुनः किमर्थम मन्यते वेदोत्पादनम ईश्वरेण कृतम इति, फिर किस लिए माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति ईश्वर ने की ऐसा। गुरुः वदति न विना अध्ययनेन स्वाभाविकं ज्ञानमात्रेण कस्य अपि निर्वाह भवितुम अर्हति। गुरु कहता है नहीं, बिना अध्ययन के स्वाभाविक ज्ञान से केवल किसी का भी निर्वाह हो सकता है। यथा अस्मदादिभिः अपि अन्येषां सकाशात् अनेकविधं ज्ञानं गृहीत्वा एव ग्रंथः रच्यते, जैसे हम जैसे लोग भी अन्य विद्वानों के पास अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर ही ग्रंथ रचते हैं। तथा ईश्वर ज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणाम अपेक्षा अवश्यम भवति, वैसे ईश्वर के ज्ञान को सब मनुष्य के लिए आवश्यकता अवश्य होती है। किम च न सृष्टेः आरंभ समये पठन पाठन क्रमः ग्रंथः च कश्चित् अपि आसीत्, और नहीं सृष्टि के प्रारंभ काल में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला और ग्रंथ कोई भी था। तदानीम ईश्वरोपदेशम अंतरा न च कस्य अपि विद्या संभवः बभूव, तब ईश्वर के उपदेश के बिना नहीं किसी को भी विद्या की प्राप्ति हुई थी। पुनः कथम कश्चित् जनः ग्रंथः रचयेत, फिर कैसे कोई मनुष्य ग्रंथ रच ले। पार्ट 48। ईशा ईश्वर ने, वास्यम ढापने योग्य, व्यापने व रहने योग्य, स्वित भी नहीं, कर्म उद्योग प्रयत्न, लिप्यते लेप धब्बा लगाता है, नरः मनुष्य, अंधतमः गाढ़ा अंधकार, हिरण्यमय सुवर्णमय, पात्रम बर्तन, सत्यम सच्चाई, पूषण पुष्ट करने वाला बढ़ाने वाला, दृष्टये दर्शन के लिए, वित्तम धन, तर्पणीयः तृप्त होने योग्य, अपावृणु खोल, आप्यायन्तु बढ़े,
वृद्धि और उन्नति को प्राप्त हो जाए। तर्कः शक्य अशक्य का विचार। आमनन्ति विचार करते हैं। तपांसी अनेक प्रकार के तप। व्यक्त दत्त दान त्याग किया हुआ। भुंजिता 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 भोगो। गृधः ललचाओ। विशेत जीने की इच्छा करें। शतम 100 समाह वर्ष साल। प्रविशन्ति घुसते हैं। अविद्या जो विद्या से उल्टी हो। उपासते आसते पास बैठते हैं उपासना करते हैं। अपिहितम ढका। पदः स्थान अवस्था। प्राप्तव्य चरन्ति करते हैं आचरण करते हैं। संग्रह संक्षिप्त सार। उपनिषद का उपदेश। ईशावास्यम इदम सर्वम ईश्वर के व्यापने योग्य है यह सब। तेन व्यक्तेन भुंजिथाः उसके दिए हुए से भोग करो। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम न ललचाओ किसी के भी धन पर। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह करता हुआ ही यहाँ कर्म जीने की इच्छा करे 100 वर्ष। न कर्म लिप्यते नरे नहीं कर्म का लेप होता है नर में। अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते घने अंधेरे को प्राप्त होते हैं जो अज्ञान के पास रहते हैं। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम सोने के बर्तन से सत्य का ढका है मुख। तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये उसको तू हे पोषक खोल दे सत्य धर्म को देखने के लिए। कृतं स्मर किए हुए को स्मरण कर। आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च बढ़ जाए मेरे अवयव वाणी प्राण आँख कान बल और इंद्रियां। न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति न ही वहाँ आँख जाती है न ही वाणी जाती है। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः न ही धन से तृप्त होता है मनुष्य। न एषा तर्केण मतिः आपनीया न ही यह तर्क से बुद्धि प्राप्त होने वाली है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति सब वेद जिस स्थान का मनन करते हैं। तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति और जो ये सब तप बोलते हैं। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य पालते हैं। तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीम वह तुमको स्थान संक्षेप से कहता हूँ। ओम इति एतत् ओम ही यह है। पार्ट 49 मूल्यम कीमत मूल्य। पंच 5 रुपयम रुपया मुद्रा रुपया मुद्रया एकया 1 रुपये से 8 8 पणः पैसा। हट्टम दुकान हटी। अच्छम अच्छा वणिक बनिया। कीदृशः कैसा। कियान कितना। व्ययः खर्च। पंचलक्षाणि 5 लाख। हानि नुकसान। संवत्सरः वर्ष। जातः हो गया। लक्षद्रव्यम 2 लाख। लक्षत्रयम 3 लाख। कुतः कहाँ से। क्व कहाँ। केदारम खेत। पक्वः पका हुआ। भावः भाव। अर्घः भाव। प्रस्थम सेर। सपाद सेवा। सेटकः सेर। गुड़ः गुड़। प्राप्यते मिलते हैं प्राप्त होते हैं। इलायची। मिथ्याकरी झूठा व्यवहार करने वाला। क्रय विक्रयौ लेन देन खरीद बिक्री। बहुमूल्यम कीमती। आविकम ऊनी कपड़ा। शाकम साग भाजी। लुनाती काटता है। लुनंतु काटे। अस्य किम मूल्यम इसका क्या मूल्य है। 5 रूप्याणि गृहाण 5 रुपये लो। इदम वस्त्रम देहि यह वस्त्र दो। अद्य श्वः घृतस्य कः अर्घः आजकल घी का क्या भाव है। मुद्रैः कया सपाद प्रस्थम विक्रीयते 1 रुपया का सवा सेर बिकता है। गुड़स्य को भावः गुड़ का क्या भाव है। अष्टभिः पणैः 1 सेर कमात्रम ददाति 8 पैसों का 1 सेर भर देता है। त्वम आपणम गच्छ तू बाजार जा। एलाम आनय इलायची ले आ। आनिता गृहाण ले आया लो। कस्य हटे दधि दुग्धे अच्छे प्राप्यते किसकी दुकान पर दही और दूध अच्छा मिलता है। धनपालस्य धनपाल को।
सह सत्येन एव क्रय विक्रयौ करोति, वह सत्य ही से लेन देन करता है। श्रीपतिः वणिक् कीदृशः अस्ति, श्रीपति बनिया कैसा है। सह मिथ्याकारी, वह झूठा है। अस्मिन् संवत्सरे कियान् लाभो व्यवः च जातः, इस वर्ष में कितना लाभ और खर्च हुआ। पंचलक्षाणि लाभः, 5 लाख रुपए लाभ। लक्षद्वयस्य व्ययः च, और 2 लाख का खर्चा हुआ। मम खलु अस्मिन् वर्षे लक्षत्रयस्य हानिः जाता, मेरी तो इस वर्ष में 3 लाख की हानि हो गई। कस्तूरी कस्मात् आनीयते, कस्तूरी कहाँ से लाई जाती है। नेपालात्, नेपाल से। बहुमूल्यम आविकम कुतः आनयन्ति, कीमती दुशाल कहाँ से लाते हैं। कश्मीरात्, कश्मीर से। कुत्र गच्छसि, कहाँ जाते हो। पाटलिपुत्रम, पटना को। कदा आगमिष्यसि, कब आओगे। एकस्मिन् मासे, 1 महीने में। स क्व गतः, वह कहाँ गया। शाकम आनेतुम, शाक लाने को। सम्प्रति केदारः पक्वाः, इस समय खेत पक गए हैं। यदि पक्वाः तर्हि लुनीत, यदि पके हैं तो काटो। पाठ 50। प्रतिदिनम, हर रोज। नित्य, महिषी भैंस। प्रत्यहम, प्रतिदिन। कियत, कितना। खारी, मन। मिलती, मिलता है। भुज्यते, खाया जाता है। मुद्रपादः, रुपये का चौथा हिस्सा। 3 पाद, पाव, चौथा हिस्सा। तृणम, कर्ज, ऋण। तदानीतनः, उस समय का। अजावयः, अवयः, बकरी। अजा, बकरी। अवीह, भेड़। संति, है। किम परिमाणम, कितने परिमाण हैं में। 12, 12। सार्धम, स अधर्म, अधर्म के साथ। सार्ध 12, 12.5। सार्धपंच, 5.5। सार्धद्वौ, 2.5। द्वयम, 2। कति, कितने। सहस्त्रम, 1000। साक्षी, गवाह। वर्तते, है। गौः दुग्धम ददाति न वा, गौ दूध देती है या नहीं। ददाति, देती है। इयं महिषी कियत् दुग्धम ददाति, यह भैंस कितना दूध देती है। 10 प्रस्थाः, 10 सेर। तव अजावयः सन्ति न वा, तेरे बकरी भेड़ें हैं या नहीं। सन्ति, हैं। प्रतिदिनम ते कियत् दुग्धम जायते, नित्य तेरा कितना दूध होता है। पंचखार्यः, 5 मन। नित्यम किम परिमाणम घृतम भवति, प्रतिदिन कितना घी होता है। 12 प्रस्थम, 12 सेर। प्रत्यहम कियद भुज्यते, प्रतिदिन कितना खाया जाता है। द्विप्रस्थम, 2.5 सेर। एतत् रूप्यकेण कियत् मिलति, यह 1 रुपये का कितना मिलता है। प्रस्थम, 3 सेर। तैलस्य कियत् मूल्यम, तेल का क्या मूल्य है। मुद्रापादेन सेटकद्रव्यम प्राप्यते, 4 आने का 2 सेर मिलता है। अस्मिन् नगरे कति हट्टाः सन्ति, इस नगर में कितनी दुकानें हैं। 5 सहस्राणि, 5000। भो राजन, अयम मम ऋणम न ददाति, हे राजन, यह मेरा ऋण नहीं देता। यदा तेन गृहीतं तदानीन्तनः कश्चित् साक्षी वर्तते न वा, जब उसने लिया था उस समय का कोई गवाह वर्तमान है या नहीं। अस्ति, है। तरहि आने, तो ले आओ। आनीतः, लाया। अयम अस्ति, यह है। आचरति, आचरण करता है। चरित, चलता है। श्रेष्ठः, अच्छा। लोकः, लोग। जन, मनुष्य। उद्धरेत, उन्नति करे। आत्मा, आत्मा ने। आत्मनः, आत्मा को। अपनी, आत्मानम्, आत्मा को, अपने को। आत्मा, आत्मारूह। पूज्य, सत्कार करने योग्य। गुरु, उपदेशक, बड़ा। गरीयान, श्रेष्ठ। समः, समान। त्वत्समः, तेरे जैसा। अधिकः, अधिक। अभ्यधिकः, धन अधिकः, सब प्रकार से अधिक। प्रभावः, शक्ति, सामर्थ्य। प्रमाणम, प्रमाणिक, मान्य, पसंद। इतरः, अन्य। अनुवर्तते, पीछे चलता है। अनुकरण करता है। कुरुते, करता है। रिपु, शत्रु, दुश्मन। बंधु, भाई। चरः, चलने वाला। जंगम, पिता, बाप, पालक। अचरः, न चलने वाला। स्थावर। चराचरः, चर अचर, हिलने वाले और न हिलने वाले। जंगम और स्थावर। अन्यः, दूसरा। अप्रतिमः, अतुल। लोकत्रयम, 3 लोक।
यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। सः यत्यप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पदच्छेद यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तद् तद् एव इतरः जनः। सः यद् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। अन्वय यद् यद् श्रेष्ठः आचरति तद् तद् एव इतरः जनः आचरति। सः श्रेष्ठः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थ जो श्रेष्ठ आचरण करता है वह ही इतर लोग आचरता है। वह जो प्रमाण करता है इतर लोग भी उसी के पीछे चलते हैं। अर्थात जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे लोग करते हैं। श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं उसी को दूसरे लोग भी प्रमाण मानते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। पच्छेद उद्धरेत् आत्मना आत्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अन्वय आत्मना आत्मानम् उद्धरेत् आत्मानं न अवसादयेत्। हि आत्मा एव आत्मनः बन्धुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः। अर्थ आत्मा से आत्मा की उन्नति करें। आत्मा को नहीं गिराएं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का भाई है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अपनी उन्नति आप करनी चाहिए, अपनी गिरावट आप ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना आप ही भाई और अपना आप ही शत्रु हैं। इसके साथ हमारा प्रथम भाग पूरा होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति।